जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया का करंट अफेयर एमसीक्यू। टोटल एमसीक्यू 1000 देखेंगे, जिसमें से लगभग 350 एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देख रहे हैं। तो इसमें का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन की कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा किया है। 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को घोषणा किया है, यूएई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है। तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया है। तो 18 से 21 बढ़ाकर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, दूसरा है नवजीत सिंह ढिल्लों और तीसरा है डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों लोग को ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस राज्य के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया है। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में ही कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला बना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाल में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है। श्रेष्ठ योजना का संबंध अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक अवसायी शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है। तो ग्वालियर में भारत के पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल में दुनिया की 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है। तो दुबई सरकार बनी है 100% पेपरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए उपयोग किए जाने की मंजूरी दिया है। तो इसका राइट आंसर स्विट्जरलैंड बना है, सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11वां इक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच में किया गया है। तो भारत और मालदीव के बीच में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख नहीं है, ये गलत है। बाकी और सब स्टेटमेंट सही है। अदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। ओलाफ स्कोल जर्मनी के चांसलर हैं। और कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, बाकी का ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है। तो मिथिला मखाना बिहार से संबंधित है। ठीक है, मिथिला मखाना कहाँ से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। मिथिला से हम समझ सकते हैं, मिथिला एक भाषा है, वो भी आपका मिथिला भाषा, ये भी बिहार की भाषा है। ठीक है, ये जयनगर के साइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। तो एलन मस्क को 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसी भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है बालकृष्ण दोषी को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में पहला है स्टेटमेंट, वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को आसामी भाषा के लिए दिया गया। तो राइट है। 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया। दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 किसे दिया गया है। तो 31वां व्यास सम्मान
असगर वजाहत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में ही किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सिमोन वाइल्स है, जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं, उनको टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस भारतीय गणतज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन 2000 पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर नीना गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में आयोजित फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया है। उनका क्या नाम था? नार्वे, वो कहाँ के रहने वाले हैं? नार्वे के रहने वाले मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में स्थित अस्कोट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कौन से स्टेट का है? तो उत्तराखंड में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर पणजी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर इसका क्या है? रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी और 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा सत्य है? तो राइट आंसर क्या है? दोनों कथन सही है। पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता और महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया फुटेलास ने यह पुरस्कार जीता था। दोनों शब्द क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम रुद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था संध्याक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जिस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई उसका क्या नाम था? तो झारखंड राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या नाम था? नगदंग पेल डी खारलो से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा देश का सम्मान है? तो भूटान देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों के विषय में सही कथन है? तो मोहित जैन को भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत के नए राजदूत बने हैं और कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं और गैब्रियल बोरिक चिली की सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। तो सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, हाल में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मोडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संगठन या सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर 66वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है भारतीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दिव्या हेगड़े को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हुआ, इसका संबंध किससे है? तो किस क्षेत्र से है शारदा मेनन? तो मनोचिकित्सा से है, मनोचिकित्सा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है?
महिलाओं की सुरक्षा है तो अभय परियोजना की शुरुआत दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 18 से 20 दिसंबर के मध्य तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य सरकार को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका राजस्थान है। BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारतीय किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारतीय किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? किदाम्बी श्रीकांत जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में ही प्रकाशित की गई पुस्तक का क्या नाम था? प्राइड प्रीजुडिस एंड पंडिटरी। ओके, पंडिटरी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है शशि थरूर है। प्राइड प्रीजुडिस एंड पंडिटरी के लेखक हैं शशि थरूर है। इंग्लिश के बहुत जानकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस राज्य सरकार ने भगवान श्री कृष्ण की जगन्नाथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? पंजाब राज्य सरकार द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस देश को 1 वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है? तो उड़ान योजना की शुरुआत राजस्थान द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है? तो राइट आंसर क्या? 6000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, देखते हैं, हाल में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सहयोग गति समझौता किया है? तो वियतनाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गौतम राघवन को प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है अवनी लखेरा। क्वेश्चन 47, हाल में ही किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो राइट आंसर क्या है? हरभजन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सेल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संसद में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के कार्यकाल को अवधि अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? इसका राइट आंसर क्या है? 5 वर्ष। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9, इसमें 50 क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। तो किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने की घोषणा किया? तो रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? योग महोत्सव सर्वानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के सही सुमेलित देखना है। तो गीता पीरामल के लेखक हैं, पुस्तक का नाम है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गीता पीरामल द्वारा लिखा गया है। अभिनव चंद्रचूड़ द्वारा लिखा गया है सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर तेमटन एराज उड़वारिया द्वारा लिखा गया है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द OT। ओके, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
हाल में ही किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, ART, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में जारी घोषणा के अनुसार 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ पे किया गया है? तो छठा का राइट आंसर चेन्नई है। फीडे का आयोजन चेन्नई में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर क्या है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर इसका क्या है? श्रीलंका करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 136 स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में निधन हुए व्यक्तियों का सही सम्मिलित करना है। रुपया चंदा जो व्यक्ति हैं अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक थे, और सुश्री कुदुम बेन जोशी जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे, उनका निधन हो गया। और जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या था? यूजिन पार्कर, इनका भी निधन हो गया। तो तीनों श्रवण क्या सही है? सही सम्मिलित है ना। तो इसमें कुछ आपको थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसके लिए रियली सॉरी फॉर दैट। इसमें देखिए जो हाल में व्यक्ति निधन हुए हैं इसमें से सही सम्मिलित ओनली सुश्री कुदम जोशी हैं जो आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। बाकी रुपया चंदा या अमेरिका खगोल वैज्ञानिक नहीं थे। और यूजिन पार्कर जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति, इनका निधन नहीं हुआ। मतलब कुल मिलाकर यही है कि बस सुश्री कुदुम्बेन जोशी जो आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, उन्हीं का निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती करने वाला जिला घोषित किया गया है? तो गुजरात के डांग जिले को। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान दिया गया है सुरक्षा सूचकांक में, और इस सूचकांक में भारत का स्थान जो है 66वां है। तो दोनों श्रवण क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, राइट है। और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। तो दोनों राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के सबसे पहले फुटबॉलर बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हाल में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक हैं रचना बिष्ट रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा किया है? तो दुर्गा पूजा को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी है जो रूस के द्वारा बनाई गई थी? तो द चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो जर्मनी में शुरू की गई स्वचालित और चालक रहित ट्रेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो एयर इंडिया को खरीदने वाला टाटा ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक का हाल में ही कौन बना है? तो कोटक महिंद्रा बैंक बना है। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल में ही कौन बना है? तो कोटक महिंद्रा बैंक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला बाल रक्षा किट विकसित किया है? तो बाल रक्षा किट आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए काल गैसिफिकेशन तथा कोयलों को रसायन में परिवर्तन करने हेतु कितनी निजी परियोजना को स्थापित करने का योजना है? तो टोटल 4 परियोजना को स्थापित करने का योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022-23 पूंजीगत व्यय GDP का कितना % होने का अनुमान है? तो 26 का 2.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो विक्रम 1 लॉन्च किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत में तिलहनों को कुल उत्पादन कितना रहा है? तो 28 का रहा, 36.1 मिलियन टन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है? तो 29 का राइट आंसर तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड निदेशक के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? तो सूजन आर्नोल्ड को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो भारत को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो चेतन भगत हैं 400 डेज के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब जीता है? तो पोचमपल्ली तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना तितली राज्य के रूप में घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने केसर हिंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित किया है? तो बांग्लादेश ने अपने आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली के आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान मिला तीरंदाजी में, सही है। दूसरा, क्या भारत के कुल 7 पदक जीते और भारत तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो पदक तालिका में दूसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया था 7 पदक के साथ। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, अवरोही क्रम में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को के कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का राइट आंसर इसका है, भारत को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है 21 से 25 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है?
तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ घोषित किया गया? 56वां सम्मेलन जो है डीजीपी आईजीपी का लखनऊ में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ द फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो राइट आंसर डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो 42 का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो 43 का राइट आंसर क्या है? जोया अग्रवाल को। 44 को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया है जिसका नाम क्या था? तो विमान वाहक पोत का परीक्षण विक्रांत नाम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त व्यापार समझौता RCEP जो है को लागू करने वाला विश्व का पहला देश जो बना है? तो राइट आंसर क्या है? सिंगापुर विश्व का पहला देश बना RCEP को ज्वाइन करने वाला या लागू करने वाला। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर वनिता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? तो राइट आंसर इसका है डी है। क्या है? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 127वां संविधान संशोधन 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? दक्षिण कोरिया ने P4G सम्मेलन का मेजबानी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। इसमें भी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और 9 को मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लिए। अब नेक्स्ट में देखेंगे 9, 10 और 11। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।